हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसी में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ विल वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि जेके आ चुका था मीटिंग रूम में और वो स्विंग से बातें कर रहा था। तब अचानक से ही उसका ध्यान सामने जाता है और वो जो देखता है उसे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी आंखों में हल्की सी आंसू की परत भी आ जाती है, मगर जब शुएंग उसे टच करता है, उसे हिलाता है, तब वो उसमें आता है और वो शुएंग की ओर देखता है और बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर शुएंग उसकी ओर देखता है, बोलता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं तुम लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो फिर वो जेके और वानजी के बीच में आके खड़ा हो जाता है और वो वानजी की तरफ देखता है और जेके से बोलता है कि जेके, ये है मिस्टर लैन कॉर्पोरेशन के CEO और ये उनकी फैमिली। ये वो लैनस्टन की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि ये उनके बड़े भाई, और वो सिंचन की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि ये उनका छोटा भाई है। ये लैनस्टन एक अल्फ़ा है और सिंचन एक ओमेगा है। वो उसकी ओर देखता है और नोट करता है और वो वानजी से हैंडशेक करता है। फिर वानजी भी हैंडशेक करता है और जो शुएंग होता है वो जियानचैन की ओर देखता है, बोलता है कि ये इस कंपनी के डायरेक्टर है। और फिर वो ऐसे करके सबसे इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं और वो जो लैन चिंगेजुन, लैन कुरैन और जो जैन फैमिली होते हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो जैन फैमिली होते हैं और जैन चैन, उनकी भी अलग से एक कंपनी होती है, जैन कंपनी, वो उसके बारे में भी बताते हैं। और इस प्रोजेक्ट को फिलहाल जो जैन चैन होता है वो एज अ डायरेक्टर लीड करेगा। तो फिर जो जेके होता है वो सारी बातें सुन रहा होता है। फिर वो तेई की ओर देख रहा होता है। वो अपने हाथों को बहुत ही टाइटली उसने पंच बना रखा होता है और वो बहुत ही टाइटली अपनी मुट्ठी को कस रहा होता है। बस वो अपने मन में एक ही बात बोल रहा होता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। वही बात तेई से नहीं, खुद से ही बोल रहा होता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इस वक्त अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी रिस्पेक्ट तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। रिलैक्स। जेके वो खुद से ही बोल रहा था कि खुद को शांत करो, तुम यहाँ पे कोई पागलपंती नहीं कर सकते। वो खुद ही से बोल रहा होता है और वो सिर्फ तेई की ओर देख रहा होता है। उसकी आंखों में हल्के से आंसू होते हैं, मगर वो बिल्कुल भी उन आंसू को दिखाता नहीं है और एक स्माइल करते हुए ही वानजी से हाथ मिला रहा होता है। तो फिर वानजी भी उसकी ओर हल्की सी बहुत ही लाइट स्माइल करता है, बिल्कुल वो दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो फिर वो भी उसकी ओर हाथ मिलाता है और उसे वेलकम बोलता है, वेलकम टू चाइना। तो फिर वो भी उसे थैंक यू बोलता है। और फिर जो शुएंग होता है वो तेई की ओर दिखता है और फिर वो जेके की ओर दिखता है और उससे बोलता है कि ये मिस्टर किम तेयन है और ये हमारे लैंड कॉर्पोरेशन के CEO के पार्टनर है। उनके साथ मिलके सारे प्रोजेक्ट में काम करते हैं और वो उनके फ्यूचर पार्टनर भी है। वो ऐसा बोल के किम तेन को इंट्रोड्यूस कराता है। तो फिर जो जेके ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है अपने हार्ट में, मगर वो बिल्कुल भी शो नहीं कराता और वो एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ तेन की ओर देखता है और अपना हाथ बढ़ाता है। जो तेई होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर वो अपने आंसू को छुपा लेता है और वो भी एक स्माइल करके बहुत ही मजबूरी में स्माइल कर रहा होता है और वो भी एक अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और सब लोग फिर मीटिंग में बैठ जाते हैं। फिर जो शुएंग होता है वो उन दोनों की ओर देख रहा होता है और बोलता है कि मेरे हिसाब से अब आप दोनों को अपने अपने प्लान्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए और एक दूसरे से बातें करनी चाहिए कि किस तरह आप लोगों को ये एक प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना है। और मैं भी आप दोनों के बारे में जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप दोनों इस प्रोजेक्ट को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। फिर वो दोनों भी मतलब वानजी और जेके, वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और नोट करते हैं। जो जेके होता है उसे तो बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है वानजी और तेई को एक साथ देख के, मगर फिर भी वो बिल्कुल हर चीज़ को सेक्रेटरी की ओर देखता है और उसे मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए बोलता है। फिर जो उसके सेक्रेटरी होता है वो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और वही दूसरी ओर वानजी के सेक्रेटरी हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और फिर वो मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर उस मीटिंग में काफ़ी टाइम लगता है, करीब 2 से 2.5 घंटे उस मीटिंग को वो लोग देते हैं। वहीं पे सब लोग बैठे हुए होते हैं और हर बातों को सुन रहे होते हैं। वो लोग सब अपनी अपनी टर्म्स और कंडीशन आगे रखते हैं कि उन्हें किस तरह से और कैसे एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट करना है। तो फिर सब लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर जो शुएंग होता है वो उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है कि दैट्स फाइनल। तो फिर अभी फाइनल है कि आप दोनों किस तरह एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे इन दोनों कंपनीज के साथ एक साथ प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा।
एक एक चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है और दूसरी कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और वो दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो फिर वो उन दोनों की ओर देख रहा होता है और फिर वो उन दोनों की ओर हाथ बढ़ाता है। फिर वो दोनों अपने हैंडशेक करते हैं। फिर जो वहीं पे वो लोग बैठे होते हैं और उनके जो भी अदर पार्टनर्स होते हैं वो लोग मीटिंग से उठ के चले जाते हैं। तो फिर लानवांजी, लेंसीचैन, जियानचैन, नियोसन, ये सब लोग वहीं पे बैठे होते हैं और जो जेके होता है वो भी वहीं पे होता है और शुएंग भी वहीं पे होता है। तो फिर जो शुएंग होता है वो जेके और वांजी की ओर दिखता है और वो उन दोनों की ओर दिखते हुए बोलता है, मैंने एक पार्टी रखी है। तो फिर वो दोनों फैमिली, मतलब कि जेके और लैन फैमिली उनकी जेके शुएंग की ओर देख रही होती है। तो शुएंग बोलता है कि हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बताना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि आप दोनों मिलके साथ में कोऑपरेशन करके इस प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। तो फिर इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले। तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप लैन फैमिली की ओर देखता है और बोलता है कि मैं लानवान जी से बोलता हूँ कि लानवान जी, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे आए। और फिर वो जेके की ओर देखता है और बोलता है कि तुम भी अपने पार्टनर के साथ वहाँ पे आना। तो फिर जेके भी नोट करता है। फिर शुएंग बोलता है कि सच में आज सीन यहाँ पे नहीं आया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो फिर जेके उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि क्या मेरी ओर ऐसे क्या देख रहे हो, वैसे भी तुम जानते हो मीटिंग्स को अच्छी तरह से वही हैंडल कर सकता है। सच में वो जब मीटिंग करता है ना, बाय गॉड, हर पर्सन इतनी साइलेंट होकर उसकी मीटिंग को सुनता है, उसकी बातों को सुनता है और वो इतनी अच्छे से अपने बातों में लोगों को फंसाता है कि कोई भी उसे ना बोल ही नहीं पाता किसी भी चीज़ के लिए। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और फिर वो उसे गुस्से से देख रहा होता है। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें जेलसी हो रही है कि मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारे ओमेगा की तारीफ़ कर रहा हूँ, कि वो तुमसे ज़्यादा बेहतर है। तो फिर जेके होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे जेलसी कैसे हो सकती है। तो फिर बोलता है कि क्यों, तुम्हें जेलसी क्यों नहीं हो सकती, वैसे भी अल्फाज की नाक थोड़ी ज़्यादा ही लंबी होती है, उन्हें एक अपने ओमेगा पार्टनर से जेलसी हो जाती है जब वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुमने ये बात सुनी है। तो फिर बोलता है कि कौन सी बात, यही कि जब एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसे होती है। तो फिर बोलता है कि ऑफकोर्स उसकी फैमिली को। तो फिर बोलता है कि नहीं, जब एक स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आता है तो उस सबसे ज़्यादा खुशी उसकी टीचर को होती है और मैं तो उसकी फैमिली और उसका टीचर दोनों ही हूँ। तो जब कोई मेरे स्टूडेंट की तारीफ़ करेगा तो सबसे ज़्यादा प्राउड तो मुझे ही होगा ना। और ऐसा बोल के वो शुएंग की ओर देख रहा होता है। तो फिर शुएंग भी उसकी ओर देखता है और स्माइल करता है, वो बोलता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर जेके वहीं पे बैठा हुआ होता है। फिर तभी उसका फ़ोन बजता है। तो फिर वो अपने फ़ोन को चेक करता है। तो फिर शुएंग देखता है, वो बोलता है कि क्या हुआ, किसका कॉल है। तो फिर बोलता है कि सीन का कॉल है। तो फिर बोलता है अच्छा, ओ सीन। फिर वो ऐसे बोल के जेके की ओर देख रहा होता है। तो जेके कॉल उठा लेता है। फिर जो जेके होता है वो उसकी मतलब की बातें कर रहा होता है। तो फिर बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे, मगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है, फिर दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि तुम्ही ने मुझसे बोला था कि तुम मेरे साथ घूमने चलोगे और तुम इतनी देर से मीटिंग में हो, मैं घर पे और नहीं बैठना चाहता था, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया। तो फिर वो ऐसा बोल के उससे बोलता है कि तुम नीचे आओ वरना मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो फिर जो जेके उसकी मतलब फ़ोन बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम्हें ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ। वो ऐसा बोल के फ़ोन काट देता है। तो फिर शुएंग उसकी ओर देखता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने सीन से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे घुमाने लेके जाऊँगा मीटिंग के बाद, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया तो वो यहीं पे आ गया। तो फिर बोलता है कि फिर जो शुएंग होता है वो स्माइल करने लगता है। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि अगर आज तुम उसे घुमाने नहीं लेके गए ना तो तुम जानते हो तुम्हें मारने की हिम्मत किसी में नहीं है, मगर उसमें है। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी बात सुनता है और बोलता है हाँ सच में उसमें है। फिर शुएंग उसकी बात सुनता है और वो बोलता है क्या। फिर वो अपना मुंह खोल लेता है। तो फिर शुएंग बोलता है क्या, इसका मतलब उसने तुम्हें मारा है। तो फिर जो जेके होता है वो अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम पागल हो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। फिर वो बोलता है कि नहीं उसने पक्का तुम्हें मारा है, इसी वजह से तुमने ये बात बोली, वरना तुम बिल्कुल नहीं बोलते ये बात, बोलो उसने तुम्हें मारा है ना। फिर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर शुएंग होता है वो पीछे से हंस रहा होता है। फिर वो जोर से चिल्ला के होता है उसने 100% तुम्हें मारा है। फिर जो जेके होता है वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो अपने सर पे हाथ मारता है और होता है कि मैंने ये क्यों बोला कि उसने मुझे मारा है, मेरे मुँह से ये बात कैसे निकल गई। वो ऐसा सोच रहा होता है। फिर अचानक से ही उसे तेई की याद आती है। फिर वो पीछे मुड़ के एक बार देखता है और फिर बोलता है क्या तुम इतनी जल्दी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, मगर मैं तो आज भी वहीं पे हूँ, मैं क्या करूँ।
फिर वो ऐसा एक गहरी सांस लेता है और फिर वो नीचे की साइड चला जाता है। फिर दूसरी ओर मीटिंग में फिर होता है कि 100% जिस सुयंग बोल रहा था कि 100% इसे उसने मारा है। फिर जो बाकी सब लोग लैन फैमिली होते हैं वो सुयंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी उससे बोलता है कि मीटिंग ओवर हो चुकी है, मेरे हिसाब से हमें भी अब चलना चाहिए। तो फिर सुयंग भी उन्हें नोट करता है और हैंडशेक करते हैं वो लोग। फिर वो लोग सभी साथ में मीटिंग से बाहर आ रहे होते हैं। फिर वो लोग नीचे मतलब ये जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पे आ जाते हैं। तो फिर वो लोग देखते हैं दूर से। तो फिर जो सुयंग होता है वो उसकी उस साइड देखता है, वो बोलता है कि ओह वो रहा सीन। तो फिर ऐसा जब वो ऐसा बोलता है तो सब लोग उस साइड देखते हैं। वो देखते हैं कि जो जेके होता है वो किसी पर्सन को पीछे की साइड से मतलब कि वो ऑलरेडी कार में बैठा रहा है, तो उस पर्सन का फेस नहीं दिख रहा, उस पर्सन का बैग दिख रहा है। तो फिर वो पर्सन गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो जेके की ओर ही देख रहा होता है। और फिर जो जेके होता है वो दूसरी साइड से कार में बैठता है और फिर वो पर्सन जेके की साइड ही फेस कर रखा होता है, उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा होता है। तो फिर सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। जो जेके होता है वो उसे बहुत प्यार से कार में बैठाता है और किस तरह से अपने साथ कार में बैठा के लेके जा रहा होता है। तो फिर जो तेई होता है वो ये सारी बातें देख रहा होता है। फिर उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, मगर फिर भी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। फिर अब ऐसे ही उनकी जो मीटिंग होती है वो ओवर हो चुकी होती है। तो फिर लैन फैमिली भी अपने घर आ जाती है। तो फिर सब लोग ही वहीं पे घर पे होते हैं। और फिर जो लैन फैमिली मतलब कि लैन फैमिली के जो भी ओमेगाज होते हैं, जैसे कि मैडम लैन, मैडम यू और मैडम मिंग, ये सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। लानली भी फ़िलहाल वहीं पे होती है, तो वो भी वहीं पे आ जाती है। अपने हस्बैंड के साथ होती है वो जिनजुशा, तो वो भी वहीं पे होते हैं। तो फिर वो लोग वहाँ पे आते हैं। तो फिर जो लानवान जी होते हैं वो वहीं पे बैठ जाता है और जो बाकी सब भी वहीं पे बैठ जाते हैं। वो लोग बहुत टायर्ड होते हैं इस मीटिंग में। फिर जो वहाँ पे बैठते हैं तो फिर सब लोग उनके लिए पानी लेके आते हैं। और फिर वो जो मैडम लैन होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोगों की मीटिंग थी ना, कैसी गई। तो फिर जो सिचैन होता है ना वो बोलता है कि मदर आप पूछो मत मीटिंग कैसे गई। तो फिर बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए। तो फिर वो ऐसा बोल के एक हल्की सी स्माइल करता है। तो फिर होता है मगर मुझे, जो उसकी मदर होती है वो बोलती है मगर मुझे तो नहीं लगता कि तुम टायर्ड हो गए, तुम तो स्माइल कर रहे हो। तो फिर बोलता है कि मदर हमारे साथ जो दूसरी कंपनी काम करने वाली है उसका जो ऑनर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नाइस पर्सन है सच में। फिर वो और उनकी बातों से हमें लगा कि वो अपने ओमेगा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फिर बोलते हैं, फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है कि उनका ओमेगा भी वहाँ पे आया था। तो फिर बोलता है कि नहीं, वो उनका ओमेगा तो वहाँ पे नहीं आया था, मगर जो शुयंग है वो भी मिस्टर जेके के ओमेगा पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहते हैं उनके बारे में कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा नॉटी है, काफ़ी ज़्यादा शरारती है। और जो अल्फाज की जो खटिया खड़ी कर देता है वो ऐसे बोल रहे थे, सारे डायलॉग सारी बातें बताते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। तो जो भी लैन फैमिली थी वो सब लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि पता नहीं, जो मैडम ही होती है वो बोलती है कि ये पर्सन, इसकी बात सुन के तो मुझे मेरे विंग की याद आ गई। तो फिर जब विंग की बात होती है तो फिर सब लोग तो सैड हो जाते हैं और वांजी भी। तो फिर जो जैनचन होता है वो बोलता है मिस्टर जेके काफ़ी अच्छे हैं, मुझे तो लगता है कि हमें उनके साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आएगा। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे भी लगा कि वो उनके साथ काम करने में हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे भी उन्होंने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बताई है वो हमारे अकॉर्डिंग ही है, हमें भी उनसे प्रॉफिट होगा और उन्हें भी। फिर वो लोग भी वो एग्री करते हैं इस बात पे। तो फिर जो तेई होता है वो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं। तो फिर जो कोई भी तेई की ओर नोटिस नहीं करता, सब लोग अपनी अपनी बातों में लग रहे होते हैं। फिर जो तेई होता है वो वहाँ से खड़ा होता है और वहाँ से अपने रूम की ओर दौड़ के चला जाता है। तो फिर तब सब लोग उसकी ओर नोटिस करते हैं। तो फिर वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है तेई, वो बोल रहा होता है उससे, मगर जो तेई होता है वो बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो अपने रूम में चला जाता है। और फिर अपने रूम को लॉक कर लेता है और फिर रोने लगता है। वो अपने बेड पे लेटा होता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। वो बिल्कुल भी अपने आप पे अब काबू नहीं कर पा रहा होता है। वो उसने काफ़ी देर कंट्रोल कर लिया, वो अब बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा होता है और उसे बहुत पेन होता है। उसके दिमाग में सिर्फ वो सारी बातें गूंज रही होती है जो सुयंग ने बोली थी। सुयंग ने जो भी बातें जेके की ओमेगा के बारे में बोली थी कि तुम्हारा लिटिल क्यूट ओमेगा कितना प्यारा है, कितना इनोसेंट है, कितना ज़्यादा शैतानी करता है, वो सारी बातें अब, और अभी जो वांजी ये सारी बोल रहा होता है वो सारी बातें गूंज रही थी उसकी आंखों में, सॉरी कानों में। और वो बस एक ही बात सोच रहा होता है, जेके का ओमेगा। और इस चीज़ पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है अपने हार्ट में। और वो भी एक ही बात सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है, वो मन में बोल रहा था क्या तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ गए, क्यों तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ गए। मैं तो आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, धोखा तुमने मुझे दिया था ना, तो फिर कि तुम
आज भी उसी पर्सन के साथ हो, वो ऐसा बोलता है। फिर वो बोलता है कि नहीं, उसका नाम तो सीन नहीं था ना, वो सीन नहीं था, और वो तो एक ओमेगा थी, एक ओमेगा थी ना, ओमेगा गर्ल थी वो। तुम तो ये तो एक ओमेगा बॉय है ना, तो क्या तुम किसी और के साथ हो, क्या तुम किसी और के साथ हो? वो ऐसा सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और दूसरी ओर पूरी लैन फैमिली, लान मांझी, लैंसचंद, जैनचंद, बाकी सब लोग, न्यू हसन, सब लोग वो तेई के दरवाजे को नॉक नॉक कर रहे होते हैं, उसे बाहर निकलने के लिए बोल रहे होते हैं, उसे बोल रहे होते हैं कि क्या हुआ तेई, तुम कुछ हुआ है क्या? तेई दरवाजा खोलो, तेई हाँ दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। वो ऐसे बोल रहे होते हैं। जो तेई होता है वो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। वो जैसे कि इन लोगों की बातें वो सुन ही नहीं रहा होता है। उसके दिमाग में सिर्फ वही बातें आ रही होती है कि उसको ओमेगा और तेई। उसने देखा था जब भी सुयंग ने जेके की ओमेगा के बारे में बात कर रहा था, तो जेके किस तरह स्माइल कर रहा था, किस तरह खुश हो रहा था। और जेके ने जब बोला था कि वो उसकी फैमिली है, तो उसे बहुत बुरा होता, उसे बहुत बहुत बुरा फील हुआ था, क्योंकि जेके की फैमिली तो वो था ना, वो ऐसा सोच रहा था। उसके दिमाग में यही बात आ रही थी। जेके तो अपनी फैमिली सिर्फ उससे मानता था ना। जेके हमेशा कहता था कि तुम मेरी फैमिली हो, मेरे साथ एक न्यू फैमिली बनाओगे ना, तुम मेरी फैमिली बनाओगे ना। वो ऐसा हमेशा बोलता था उससे। उसे याद आ रहा होता है अपने पास्ट के बारे में। कितने खुश थे ना वो, हमेशा से खुश थे वो, बहुत ज़्यादा खुश थे। अपने हाई स्कूल के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी साथ में स्टार्ट करी थी ना। वो दोनों अकेले थे, उनकी लाइफ में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था, कोई भी नहीं। मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे के साथ आए। जेके रिच था, ऐसा नहीं था कि जेके पास पैसे नहीं थे, मगर इतनी बड़ी कंपनी और एक 15 साल का छोटा बच्चा कैसे संभालता इतनी बड़ी कंपनी को। मगर फिर भी जेके ने उसे संभाला, अकेले उसने उसे संभाला। और जब वो 18 साल का हुआ, तब उसकी मुलाकात तेई से हुई थी। तेई भी एक अनाथ था, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, जिस तरह जेके का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों लड़ झगड़ के एक दूसरे के साथ हुए थे, एक दूसरे से कहीं ना कहीं लड़ते लड़ते प्यार करने लगे थे। उनका प्यार गहरा था, बहुत गहरा, पर शायद वक्त को मंजूर नहीं था। वो दोनों हमेशा यही सोचते थे कि वो दोनों अपनी पूरी लाइफ साथ में रहेंगे, साथ में खुश रहेंगे। मगर एक चीज़, एक धोखे और एक ही रात ने उनकी पूरी दुनिया जैसे कि 360 डिग्री घुमा दी हो। जेके जिसने तेई को चीट किया था किसी और मेगा गर्ल के साथ मिलके। हाँ, और उस दिन ऐसा नहीं था कि तेई ने तेई को बोलने का मौका नहीं दिया था उसने पूछा था उससे, क्या इस ओमेगा के साथ तुम्हारा कुछ है क्या तुम सच में इस ओमेगा से प्यार करते हो? तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझे चीट किया। मगर जवाब वो नहीं आया जो तेई चाहता था। जवाब वो आया जो वो कभी नहीं चाहता था, वो कभी सोच भी नहीं सकता था। मगर जवाब वही आया। और वो आज भी याद है उसे कि उस दिन जेके ने क्या कहा था। जेके ने कहा था कि हाँ मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं नहीं करता तुमसे प्यार, और चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, कभी मत आना। ऐसा बोल के जेके उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया था। मगर तेई क्या करता उस वक्त? वो तो पूरी तरह से टूट चुका था, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं। फिर उस वक्त उसे एक पर्सन की याद आई, और वो था भांजी। और वो यहाँ पे आ गया था। और उसके बाद जब वो यहाँ पे आया था, उसके कुछ महीनों बाद उसे पता चला था कि तेई उसे ढूंढ रहा है। उसकी फ्रेंड्स की वजह से, उसके कुछ फ्रेंड्स की वजह से उसे पता चला था कि जेके उसे ढूंढ रहा है। मगर उसने वो नहीं चाहता था कि जेके उसे ढूंढे। इस वजह से उसने वांजी से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी हेल्प करे, उसे ऐसी जगह छुपा कि कभी भी जेके उसे ढूंढ ना पाए। और तेई को वांजी ने ऐसी जगह छुपाया, उसने उसे अपने पर्सनल अपार्टमेंट में छुपाया, और उसे कभी भी बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। हर चीज़ जो भी उसे चाहिए होती थी, वांजी उसे अवेलेबल कराता था, उसे जो भी चीज़ चाहिए थी। और इतने वक्त से वो उसी से छुप रहा था ना, पर अब जेके उसके सामने आए किसी और पर्सन के साथ, जिसके साथ वो इतना खुश है। मगर तेई तो आज भी उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे वो आज भी सिर्फ उसी शब्द का इंतजार कर रहा है कि तेई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कि जेके कहे उससे कि तेई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो सब झूठ था, सब एक गलत फहमी थी। मगर जेके कभी नहीं आया, और आज आया तो किसी और के साथ नहीं। तेई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेई ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसके पेन में
उसे उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, वो हैंडल नहीं कर पा रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, वो अपने जो भी अपने रूम के सामान होता है उसे उसे तोड़ रहा होता है और बोल रहा है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है। तो फिर जो लैन फैमिली होती है वो घबरा जाती है, और जो सबसे ज़्यादा वांजी घबरा जाता है, वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता, और वो ज़ोर से उस रूम को ज़ोर से एक लात मारता है। वो लोग काफ़ी देर से उस रूम को पीट रहे होते हैं, मगर जो वांजी होता है उसे ज़ोर से एक लात मारता है और वो रूम टूट जाता है। सॉरी, आई मीन रूम का दरवाज़ा टूट जाता है। तो फिर वो लोग अंदर जाते हैं, पूरी लैन फैमिली अंदर जाती है। फिर वो लोग देखते हैं कि जेके वो एक जगह पे बैठा होता है और उसके आसपास बहुत सारा सामान बिखरा होता है। उसने काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ दी होती है, और जेके अभी भी चिल्ला रहा होता है, वो रो रहा होता है, वो बोल रहा था कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमने ऐसा किया। ऐसे ही बोल रहा होता है। तब वांजी तुरंत उसके पास जाता है, और पूरी लैन फैमिली भी और जियान फैमिली भी, वो लोग वहाँ पे जाते हैं। और जो वांजी होता है वो तेई को टाइटली गले लगा लेता है और बोलता है कि तेई क्या हुआ, तेई शांत हो जाओ, तेई शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ। तो फिर जो तेई होता है वो बस रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमने ऐसा किया, मैं तो आज भी तुम्हारा वेट कर रहा था, क्यों तुमने ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो बस यही बातें रिपीट कर रहा होता है, और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और उसे झंझोड़ते हुए बोलता है कि तेई क्या हुआ, अपने आप को शांत करो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। जो तेई होता है फिर तब वो होश में आता है, और वो वांजी की ओर देख रहा होता है, और वांजी को गले लगा लेता है। वो उसकी ओर देख रहा होता है, उससे बोलता है उसने 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 मूव ऑन कर लिया, उसने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, मगर मैं नहीं कर पाया बाजी, मैं नहीं कर पाया। तो तुम्हारी फैमिली कहती थी ना कि मैं तुम्हारे साथ हो जाऊँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँ, मगर मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं कभी किसी के लिए भी वैसा फील कर ही नहीं पाया, कभी नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। मैं उससे प्यार करता था, सिर्फ उससे, मगर वो मुझसे प्यार नहीं करता था। उसने तो किसी से प्यार नहीं किया। देखो ना, आज भी उसने मूव ऑन कर लिया। वो वो किस तरह का पर्सन है, कैसा पर्सन है वो। क्या उसे कभी भी मेरी फीलिंग नहीं समझ पाई, कभी भी नहीं। क्या वो कभी मुझसे प्यार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उसने ऐसा क्यों किया उसने ऐसा, क्या उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। हमारा इतना पुराना रिश्ता था, इतना पुराना। हम हाई स्कूल से साथ में थे, मगर उसने मुझे पहले चीट किया, और आज किसी और ओमेगा के साथ मेरे सामने आ गया। क्यों उसने क्या ऐसा किया। और ऐसा बोल के वो वांजी को टाइटली गले लगा लेता है। वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है, और वो उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे होते हैं। और वांजी जब वो ये सारी बातें सुनता है तो उसे अपने हार्ट में बहुत पेन फील होता है। उसे फर्स्ट टाइम के अलावा, भीम के अलावा किसी और की इतनी फिक्र हुई थी। हाँ, तेई उसका दोस्त है, वो उसके लिए फिक्र करता है, उसकी केयर करता है। तेई के लिए वो हर चीज़ कर सकता है, मगर आज उसे जो फील हुआ तेई के लिए, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतने वक्त में तेई के लिए तेई का उसका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। वो दोनों हमेशा से दोस्त थे, मगर अब वांजी उसकी और भी ज़्यादा केयर करता है। और जब उसने सुना कि उसके दोस्त को किसी ने हर्ट किया है, किसी ने तकलीफ़ दी है, तब उसे हैंडल नहीं कर पाया। वो फील कर पा रहा था कि तेई इस वक्त कितना ज़्यादा पेन में है, तेई किस तरह रो रहा है। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में तेई को इस तरह टूटते हुए देखा है उसने। इतना तो तेई पहले भी नहीं रोया था जितना आज वो रो रहा है। उसे आज भी वो पर्सन पसंद, आज भी वो पर्सन को भुला नहीं पाया है। वो सिर्फ आज भी उसी पर्सन से प्यार करता है। और अपने दोस्त को इस कंडीशन में देख के वांजी बहुत ज़्यादा टूट चुका है, मगर वो वैसा नहीं कर सकता, वो कमज़ोर नहीं बन सकता। और फिर वो तेई को बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है, और उसे बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो इतने साल लोग हैं तुम्हारे साथ। वो सब लोगों की ओर दिखा रहा होता है, जो मैडम लैन, मैडम यू, वो सब लोग तेई को देख के बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। वो लोग भी तेई को कंसोल करते हैं, उसे शांत कराते हैं, उसे बोलते हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम हमारे घर के बच्चे हो, तुम हमारी फैमिली हो, तुम जानते हो ना, तुम हमारे घर के बच्चे हो, हम तुम्हें अपनी फैमिली मानते हैं। तेई तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। क्या हुआ बच्चा, हमें बताओ प्लीज़ हमें बताओ। तो जो तेई होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा होता है। और वो अपनी पूरी फैमिली, यानी मैडम लैन, मैडम यू और मैडम मिंग, वो तीनों उस तेई को बिल्कुल एक मदर की तरह प्यार करती थी। तेई को कभी भी पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला था, तेई को कभी किसी का भी प्यार नहीं मिला, उसे सिर्फ और सिर्फ जेके का प्यार मिला था। मगर अब जब उसे इनका प्यार मिला है, वो जानता है कि ये सब लोग तेई को बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चे की तरह। और तेई आज इन सब लोगों के साथ टूट के रो रहा है।
वो जानता है कि आज उसका पेन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। वो सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकता और वो रो रहा है। वो इन लोगों के साथ गले लगा के रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के। मगर आज उसकी फैमिली भी उसे रोक नहीं रही है। वो भी बस चाहते हैं कि तेई इस गम को भुला दे, क्योंकि अगर अगर वो आज उन्होंने तेई को चुप कराया, तेई को शांत कर दिया, तो से तेई शायद उसके दिल और दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कोई कि वो पर्सन, उस पर्सन का डर उसके दिमाग में बैठ जाएगा। और वो नहीं, और उसकी फैमिली वो ये नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि वो उस पर्सन की हर बातें उसके दिमाग से निकल जाए, वो निकल जाए। और वही उस चीज़ के लिए वो तेई को रोने देते हैं, जितना चाहे तेई रो रहा होता है। फिर वो जब सिसकने लग जाता है, वो चीखना बंद कर चुका था और वो सिसक रहा होता है। जो वांजी होता है वो उसे गले लगा लेता है और उसे उठाता है और फिर वो उसे एक दूसरे रूम में लेके जाता है जो साफ होता है। फिर वो उसे वहीं पे लेटा देता है। फिर एक मतलब कि उनकी जो मदर होती है वो जाती है और उसके फेस को साफ़ करने लगती है, उसे क्लीन करने लगती है। और फिर सब लोग अब रूम से बाहर निकल जाते हैं। फिर जो उन मैडम लैन, मैडम यू, वो सब लोग वहीं पे होते हैं। और जो लानली वेंचिंग, नियोसेन, वो लोग भी वहीं पे होते हैं और वो लोग तेई की ओर देख रहे होते हैं, उसे शांत कराते हैं। जो तेई होता है वो बिल्कुल शांत हो चुका होता है। फिर वो लोग उसे शांत कराते हैं और उसे सुलाने में हेल्प करते हैं। जो तेई होता है वो भी अब थक चुका होता है, वो भी अब रोते रोते बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। वो धीरे धीरे रोते रोते ही सोने लगता है, सिसकते ही सोने लगता है। जो पूरी फैमिली होती है अब वो बाहर आ जाती है और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसे उसे तेई की हर बातें याद आ रही होती है और उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस पर्सन पे जिसने उसके फ्रेंड को इतना हर्ट किया है, इतना ज़्यादा हर्ट किया है। उसे नहीं पता आज तक उसने ना उस पर्सन के बारे में सुना है और ना ही उस पर्सन का नाम जब वो जानता है और ना ही उस पर्सन का चेहरा वो जानता है। मगर आज जिस तरह तेई को उसने पेन में देखा है, वो इतना जरूर जानता है कि वो उस पर्सन को माफ़ तो नहीं कर सकता। उसे उसकी गलती की सज़ा वांजी उसे देगा, उसे वो सज़ा देगा जो वो पर्सन डिजर्व करता है। वो उसने ये बात तय कर ली है और वो उस पर्सन को माफ़ नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आज तक तेई की वजह से उसने उस पर्सन के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि तेई ने मना किया था। तेई ने हर चीज़ के लिए उसे मना किया था। उसने कहा था कि वो कुछ भी नहीं चाहता। मगर आज अपने इस फ्रेंड को इस तरह टूटते हुए देख कर वो चुप भी नहीं रह सकता। वो जानना चाहता है उस पर्सन के बारे में। वो जानना चाहता है कि क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, वो जानना चाहता है। और इस वजह से अब वो वहीं पे बैठा होता है और वो बहुत ही टाइटली अपनी मुट्ठियों को टाइट कर रहा होता है, कस रहा होता है। और उनकी जो फैमिली होती है, सारे अल्फाज, वो लोग वहीं पे बैठे होते हैं। और जो फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे जो भी ओमेगा होते हैं वो लोग तेई के रूम से बाहर आते हैं और वो लोग भी वहीं पे बैठ जाते हैं लिविंग रूम में। फिर जो मैडम लैन और मैडम यू होती है वो वांजी की ओर देखती है और बोलती है, वांजी क्या हुआ है, हमें जानना है। तो फिर वांजी उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है, मॉम मुझे नहीं पता। तो फिर बोलता है कि कैसे नहीं पता तुम्हें, तुम जब तेई को यहाँ पे लेके आए थे तुमने हमें बताया था कि तेई के बॉयफ्रेंड ने उसे हर्ट किया, उसे चीट किया है। तब से तेई हमारे साथ रह रहा है, मगर उसे इस तरह टूटते हुए आज तक हमने नहीं देखा। इवन कि हमने कई बार उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसे जानने की कोशिश की, मगर उसने कभी हमें उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। उसने सिर्फ इतना ही बताया कि उस पर्सन ने उसे चीट किया, उसे धोखा दिया और इस वजह से वो उसे छोड़ के आ गया। मगर उस दिन के बाद तेई ने कभी उस पर्सन का जिक्र नहीं किया और ना ही हमने कभी तेई से उस पर्सन का जिक्र किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तेई को उस पर्सन की याद आए। ना और हम ना ही हम चाहते थे कि तेई उस पर्सन को याद करके रोए। मगर आज फर्स्ट टाइम हमने तेई को इस तरह टूटते हुए देखा है। वो आज भी उसी पर्सन से प्यार करता है, जबकि वो जानता है कि उसने उसे चीट किया, उसे धोखा दिया, मगर फिर भी आज भी वो उसी पर्सन से प्यार करता है। वो पर्सन कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। वो पर्सन कौन है जिसने तेई को इस तरह तोड़ा है। और मैं सच कह रही हूँ, मैं उस पर्सन को माफ़ नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। तो फिर जो वो वांजी की ओर देखती है और बोलती है, मुझे जानना है वो पर्सन कौन है, मुझे बताओ। तो फिर जो वांजी अपनी मदर की ओर देखता है और बोलता है कि मॉम। फिर जो लैन जो होते हैं वो भी वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि वांजी हमें भी जानना है वो पर्सन कौन है, हमें बताओ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है। तो फिर सब लोग वांजी की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर वांजी बोलता है, आई एम सॉरी मॉम डैड, पर मुझे नहीं पता। तो फिर सब लोग वांजी की ओर देख रहे होते हैं। ए टू जेड हर पर्सन वांजी की ओर देख रहा होता है। तो वांजी उन सब की ओर देखता है और बोलता है, तेई ने मुझे आज तक अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ बताई है, हर चीज़, छोटी से बड़ी हर चीज़, मगर फिर भी आज तक
कभी भी तेई ने ना मुझे उस पर्सन का नाम बताया और ना ही कभी मुझे उसकी फ़ोटो दिखाई। मैं नहीं जानता वो पर्सन कैसा दिखता है, उस पर्सन का नाम क्या है। तेई ने कभी भी मुझे उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस ये बताया कि उनका प्यार कैसा था, उनकी लव स्टोरी कैसी थी। उसने मुझे हर चीज़ बताई, मगर कभी भी उस पर्सन की पहचान से जुड़ी हुई कोई भी बात नहीं बताई। इस वजह से मैं आज तक उस पर्सन को ढूंढ नहीं पाया, और मैंने सच कहूँ तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि तेई ने मना किया था मुझसे। मुझे लगा था कि तेई आज भी उस पर्सन से प्यार करता है, इस वजह से वो नहीं चाहता कि मैं उस पर्सन को ढूंढूं। तो मैंने भी छोड़ दिया था। मैंने भी सोचा था कि ठीक है, तेई अपनी लाइफ में खुश है, अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने नहीं चाहता था कि उस पर्सन का साया भी तेई पे पड़े। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो बोलती है, तो फिर आज तेई इस तरह क्यों रो रहा है? तो फिर जो वांजी होता है वो मैडम लैन की ओर देखता है और बोलता है, मदर मुझे नहीं पता कि तेई इस तरह क्यों रो रहा है। उसने कहा कि वो पर्सन आज उसके सामने वापस आ गया। फिर जो लेंस जन होते हैं वो बोलता है कि हाँ, उसने कहा, हम सब ने सुना, उसने कहा कि वो पर्सन आज तेई के सामने वापस आ गया है, उसके ओमेगा के साथ। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, मगर तेई तो जो लानवान जी होता है वो बोलता है कि तेई तो हर वक्त मेरे साथ था और उसके सामने तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं आया। तो फिर वो याद करता है, फिर उसके दिमाग में कुछ आता है। तो फिर बोलता है कि क्या हुआ? जो लेंस जन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि वांजी क्या हुआ, तुम शांत कैसे हो गए अचानक से? तो फिर वांजी बोलता है ब्रदर। तो फिर बोलता है कि क्या हुआ? तो फिर वांजी बोलता है कि क्या क्या वो पर्सन? तो फिर वांजी की बातें सुन के वो लेंस चैन बाकी सब लोग वांजी की ओर देख रहे होते हैं। फिर बोलता है नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वो क्या वो पर्सन है? मगर मुझे वो पर्सन ऐसा नहीं लगा। तो फिर सब लोग वांजी की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो लैंकुरन होते हैं वो अपना गला साफ करते हैं और बोलते हैं, वांजी तुम किसकी बात कर रहे हो, हमें बताओ। तो फिर वांजी होता है, तो फिर वो सब लोगों की ओर देखता है और बोलता है, मुझे नहीं पता जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं, मगर मैंने देखा था। तो फिर जो लंच इंजन होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुमने क्या देखा था? और जैन फैमिली भी नोट करते हैं। तो फिर सब लोग वांजी की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर वांजी बोलता है, वो लेंस जन की ओर देखता है और बोलता है कि गगा आपको याद है जब आज सुबह मिस्टर जीवन जंगकुक? तो फिर बोलता है कि हाँ, तो क्या जीवन जंगकुक क्या? तो बोलते हैं कि जब वो मीटिंग रूम में आए थे तब जब उन्होंने अपना मास्क उतारा था तब मैंने तेई को देखा था, उसकी आंखों में अचानक से आंसू आ गए थे। और जब मैंने तेई से पूछा था कि क्या हुआ, तब तेई ने अपना सर नामे हिला के मुझे मना कर दिया था कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। मगर उस वक्त मुझे लगा था कि हाँ शायद कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसे ही सब नॉर्मल है, ऐसे ही शायद उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर जो लेंस चैन होता है तो वो बोलता है, तो तुम्हारा मतलब है कि? तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि गगा मैं श्योर नहीं हूँ। और सब लोग वांजी की ओर देख रहे होते हैं, बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो पर्सन है या नहीं। फिर जो जैन जन होता है बोलता है कि मगर वांजी ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने साफ साफ देखा कि एक बार भी मिस्टर जेके ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था। तो फिर जब जो नियोसन होता है बोलता है कि नहीं किया था। तो फिर बोलता है कि क्या? तो फिर सब लोग नियोसन की ओर देखते हैं। फिर बोलते हैं कि मैंने नोटिस किया था जब मिस्टर जेके ने फर्स्ट टाइम तेई की ओर देखा था, तब अचानक से उनकी आंखों में वो शांत हो गए थे और उनकी आंखों में अचानक से एक परत आ गई थी। मगर मुझे लगा कि शायद नॉर्मल है, मुझे भी ऐसे लगा था। फिर मैंने बाद में नोटिस किया कि जब भी वो हमारी ओर देख रहे थे, मिस्टर खास करके वांजी और तेई की ओर, तो वो अपनी हाथ को टाइट कस रहे थे, वो अपनी मुट्ठी को टाइट कस रहे थे। तो फिर सब लोग नियोसन की बातों को सुन रहे होते हैं। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, पहले मुझे लगा ये नॉर्मल है, शायद ऐसे ही उन्हें शायद नर्वस फील हो रहा होगा। मगर मैं ये बात सोच के हंस भी रहा था कि इतना बड़ा पर्सन उसे नर्वस फील कैसे हो सकता है। फिर अब मुझे लग रहा है कि शायद वो भी तेई को वहाँ पे देख के शॉक हो गए होंगे। उन्हें नहीं पता होगा कि जिस पर्सन को वो इतने वक्त से ढूंढ रहे हैं, या फिर जिस पर्सन को इतने वक्त पहले उन्होंने छोड़ दिया था, आज वो पर्सन उनके सामने है इस तरह। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो नियोसन की बातें सुन रहे होते हैं। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि अगर वो पर्सन है जिसने तेई को हर्ट किया था, आई स्वेयर मैं उसकी जान ले लूँगा। तो फिर सब लोग वांजी की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर वांजी बोलता है कि मैंने तेई को देखा है इतने वक्त से दर्द में, वो भले ही अपना दर्द छुपाता है मगर फिर भी मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे जानता हूँ, इतना तो पहचानता हूँ उसे कि वो कब सैड है, कब खुश है। और आज तक इतने वक्त में मैंने उसे खुश नहीं देखा। वो हाँ हमारे साथ खुश रहता है, हंसता है, मस्ती करता है, मगर फिर भी आज भी उसके दिल और दिमाग में वो खालीपन है, वो अकेलापन है, मैं देखता हूँ उसे। फिर जो सब लोग वांजी की बात पे एग्री करते हैं, क्योंकि हाँ वो लोग भी इतना तो नोटिस करते हैं कि तेई अभी भी अकेला है, वो आज भी
किसी चीज़ में सोच है मगर वो बताता नहीं है किसी को। फिर जो सब लोग होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं। फिर जो लैंचिंग एजेंट होते हैं वो बोलते हैं मगर वांजी हम ऐसे ही तो किसी बातों में नहीं आ सकते ना, हमें कंफर्म करना होगा। तो फिर वांजी होता है बोलता है कि हाँ मैं कंफर्म करूँगा और मैं किसी और से नहीं, मैं तेई से आज पूछना चाहता हूँ, मैं तेई से सब चीज़ जानना चाहता हूँ। तो फिर सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं। वो लोग एग्री करते हैं कि हाँ वो लोग भी जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि जिस तरह सब मतलब कि सब लोग वहाँ पे गए थे और सब लोगों ने देखा था मिस्टर जेके को। जेके काफ़ी अच्छा पर्सन लग रहा था। किसी को भी नहीं लगा था कि जेके ऐसा पर्सन होगा जो 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 किसी से प्यार करेगा और उसे हर्ट करेगा, उसे चीट करेगा। तो फिर सब लोग भी जानना चाहते थे। अब ऐसे ही इवनिंग का टाइम बीत जाता है और नाइट का टाइम होता है डिनर का टाइम। तो फिर सब लोग ही डिनर टेबल पे बैठे होते हैं और वो सभी सिर्फ एक पर्सन का वेट कर रहे होते हैं और वो होता है तेई। लैन फैमिली में सब लोग ही तेई का वेट कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर जेके जो भी आज बहुत ज़्यादा परेशान था और सीन वो जेके के साथ आज पूरी टाइम घूम रहा था, उससे बातें कर रहा था, मगर जेके आज जैसे कहीं और अलग ही सोच में था, वो कुछ और ही सोच रहा था। और कहीं ना कहीं जेके की हर बातों को सीन बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। वो देख रहा था कि जेके है तो यहाँ पे मगर उसका दिमाग कहीं और है, वो कुछ और सोच रहा है। तो फिर जेके की जो सीन होता है वो अपने मतलब कि घर पे जाता है और जेके को सोफे पे बैठा देता है और वो उससे पूछता है कि गगा क्या हुआ। तो फिर जो जेके होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है कि तुम मुझे गगा क्यों बोल रहे हो, तुम तो मुझे कभी गगा नहीं बोलते, तुम मुझे बहुत कम गगा बोलते हो, कभी हमेशा मुझे जेके बोलते हो, कभी कुकी बोलते हो और कभी ना जाने बिग बनी और जाने क्या क्या। तो फिर वो बोलता है कि हाँ मगर मैं आज अपने गगा से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। उनका छोटा भाई उनसे कुछ पूछ रहा है, गगा बताइए मुझे क्या कोई प्रॉब्लम है। तो फिर जो जेके होता है वो विंग की ओर सीन की ओर देखता है, बोलता है कि नहीं सीन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम थक गए होंगे, तुम अपने रूम में जाओ रेस्ट करो, उसके बाद हमें डिनर भी करना है। तो फिर जो जेके की ये बात सुन के सीन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पास बैठ जाता है और उससे बोलता है गगा मैं जानता हूँ कि आपका और मेरा कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और आप मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं, और अगर कोई है भी तो मुझे कुछ याद नहीं है और शायद वो पर्सन भी मुझे भूल चुका है, मगर फिर भी आप तो मेरे साथ है ना। और मैं जानता हूँ कि आप मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कितने अच्छे पर्सन हैं, ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मैं जानना चाहता हूँ गगा, इतना हक तो आप अपने भाई को देते हैं ना, क्या आप अपने भाई से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। तो फिर जो जेके होता है वो सीन की ओर देख रहा होता है और फिर वो बोलता है तुम जानते हो ना सीन मेरे बारे में, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में हर चीज़ बताई है, हर चीज़। तो फिर जो सीन होता है वो जेके की बातें सुन रहा होता है, फिर वो अपना सर नोट करता है। तो फिर बोलता है तुम मुझे बताओ सीन, क्या मेरी लाइफ में हर चीज़ तुम जानते हो, उन चीज़ों को जानने के बाद क्या तुम करते हो मुझसे कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। क्या तुम्हें लगता है कि अगर वो पर्सन दोबारा मेरी लाइफ में आया तो क्या मैं इस काबिल हूँ कि वो पर्सन मेरे साथ रह सके, मुझसे प्यार कर सके। तो फिर जो सीन होता है वो एक स्माइल करता है, एक बड़ी सी स्माइल। और फिर वो जेके की ओर देखता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के, और बोलता है जब इस अजनबी को आपने इतना प्यार कर दिया कि इसे लगता ही नहीं, इसे कभी अपने परिवार की कमी ही फील नहीं हुई होने दी, तो फिर आपको लगता है कि आप उस पर्सन से प्यार नहीं करेंगे जिस पर्सन पे आप अपनी जान लुटाते हैं, अपनी पूरी दुनिया उसे आपने बनाया है। तो आप उस पर्सन से प्यार नहीं करेंगे गगा। मैं देखता हूँ आपकी आँखों में, आज तक देखता हूँ आप जितना उस पर्सन से प्यार करते हैं ना, आपका प्यार कभी कम नहीं होता, हमेशा हर पल उस पर्सन के लिए आपका प्यार देखता हूँ मैं बढ़ते हुए। कभी आज तक एक पल नहीं आया, एक मौका नहीं आया जब आपने उस पर्सन के बारे में बातें की हो और आपकी आंखों में मुझे उनके लिए प्यार ना दिखा हो। तो फिर जो जेके होता है वो सीन की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है सीन तुम जानते हो कि तुम्हारे गगा ने कितनी गलतियाँ की अपने पास्ट में, तुम जानते हो उसके बारे में। तो क्या तुम्हें लगता है कि आज मैं इस काबिल हूँ कि वो पर्सन मुझसे प्यार करे? नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, और शायद अब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पर्सन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है सीन। और अब मैं उसकी लाइफ में जाने के काबिल नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वो पर्सन अपनी लाइफ में दोबारा पेन सहे, वो पेन जो मैंने उसे दिया था पास्ट में। तो फिर जो सीन होता है वो जेके की आंसुओं को पोंछता है, जेके लिटरली रो रहा होता है ये बातें करते हुए। तो फिर जो वो उसकी आंखों को पोंछता है और बोलता है
कि गगा आपको पता है आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बहुत ही अच्छे। और मैं ये बात दिल से कहता हूँ और दिल से मानता भी हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी मेघ आएगा, जो भी, चाहे फिर वो जैसा भी क्यों ना हो, उस पर्सन को खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। कभी उसे तकलीफ़ हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ कि पास्ट में आपसे गलती हुई थी, मगर वो गलती आपने जानबूझ के नहीं करी थी। मैं जानता हूँ जो भी हुआ था वो बस एक गलतफ़हमी थी, या यूँ कह दो कि आपको भी चीट किया गया था, आपको भी हर्ट किया गया था। आप जानते हैं, आपने मुझे हर चीज़ बताई है अपनी पास्ट के बारे में, और मैं जानता हूँ फिर जो जेके होता है वो याद कर रहा होता है अपने पास्ट के बारे में कि किस तरह वो तेई से मिला था और वो कितना खुश था उसके साथ, कितना ज़्यादा खुश था। मगर उसकी एक गलती और सब चीज़ बर्बाद। क्या अमीर होना इतना बुरा होता है, इतना बुरा? तो फिर जेकी याद कर रहा होता है कि एक दिन मॉर्निंग 6 o'clock वो सुबह उठा था, तब उसने अपनी कंडीशन को देखा था। वो बहुत ज़्यादा, उसके सर में दर्द हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा पैनिक था और वो अपने आसपास देख रहा था। तब उसने देखा था कि उसके बगल में एक ओमेगा लेटा हुआ है, एक ओमेगा गर्ल लेटी हुई है। तो फिर उसने उसको देखा था और वो बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था। वो उसकी ओर देख रहा था बस। तो फिर वो ओमेगा अचानक से खड़ी होती है, वो अपनी नींद से उठती है और बोलती है कि हे स्वीटी, और फिर ऐसा बोल के उसकी ओर देख रही होती है। तो फिर बोलती है कि सच में नाइट में तो तुम बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड थे, बाय गॉड तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और जेकी उसकी ओर देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि वो तेई से प्यार करता है और उसने किसी और के साथ नाइट, वो ऐसा सोच ही नहीं पा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो ज़्यादा शॉक होता है। वो उसकी ओर देखता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता कि वो उस पर्सन से क्या बोले, उस ओमेगा से क्या बोले, और वो वहाँ से निकल जाता है। और वो काफ़ी वक्त तक यही सब सोच रहा होता है कि उसने क्या कर दिया और क्या उसने अपने ती को चीट कर दिया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा पर्सन नहीं है जो अपने ती को हर्ट कर दे, अपने ती को चीट कर दे। नहीं, मगर उसने तो किया है। ये हकीकत है। वो ये सब सोच रहा होता है और उसे खुद पे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। और इन सब चक्करों में वो तेई को इग्नोर करने लग गया होता है और तेई से बातें नहीं करता। फिर जो तेई होता है वो दूसरी ओर, तेई भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा होता है कि ये क्या हुआ। तो फिर वो सोचता है एक दिन कि वो जेके से मिलने जाएगा, वो जेके से खुद मिलने जाएगा उसके घर पे। तो फिर जब जेके से वो मिलने गया था तब उसने देखा था कि जेके के साथ कोई और था, और उसने देखा था कि जेके की शर्ट पे किसी और के लिपस्टिक का निशान है। और तब उसने जेके से पूछा था कि जेके ये क्या है, ये लड़की। तो फिर जेके से उसने साफ साफ पूछा था, उसने कोई भी शक नहीं किया था उस पर। उसने पूछा था क्या। फिर वो जब वो लड़की, उसने बोला था कि ये पर्सन मेरा अल्फ़ा है और तुम इससे दूर रहो, ये मेरा अल्फ़ा पार्टनर है। वो ऐसा बोल रही थी उस तेई से। तो फिर तेई होता है वो उस लड़की की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो जेके के पास आता है और उससे बोलता है कि ये लड़की तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है ना, ये झूठ बोल रही है ना। उसने पूछा था तेई जेके से, मगर जेके ने उस वक्त बोला था कि नहीं, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहा था। और अब मुझे नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना तुम्हारे साथ, और प्लीज़ अब तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। और ऐसा बोल के उसने तेई को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। और दूसरी ओर तेई जो अपने दिमाग में सोच रहा था उस वक्त कि क्या हुआ था। जब वो लड़की वहाँ पे आई थी तब उसने तेई से बोला था कि जेके से बोला था कि वो प्रेग्नेंट है। और जेके ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हुआ था। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था। और जब वो बोल रहा था कि नहीं तो तुम प्रेग्नेंट, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। तो वो लड़की होती है, बोलती है कि हाँ, जब तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया तो मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। वो ऐसा बहुत ज़्यादा फ्लर्टी वे में बोल रही होती है। और वो बोलती है कि क्या अब तुम इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। तुम एक अल्फ़ा हो और तुम इस पर्सन की तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया, तो क्या तुम इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, ये तुम्हारा बच्चा है। ऐसा वो बोल रही होती है। तो फिर जो जेके होता है वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर तभी अचानक से वो लड़की बेहोश होने की नाटक करती है और वो जेके की शर्ट पे गिर जाती है और जेके की शर्ट पे अपनी लिपस्टिक का निशान छोड़ देती है। फिर वो खड़ी होती है। फिर जो जेके होता है उस वक्त संभाल रहा होता है। फिर वो उसे खड़ा करता है और फिर वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ उसका प्यार, उसका सच्चा प्यार जिसे वो इतने सालों से प्यार करता है, और दूसरी ओर ये सब, क्या उसने एक पर्सन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और उसका बेबी, वो ये सब सोच रहा था है। और वो सोच रहा था कि वो क्या चूज़ करे, वो क्या करे। तो फिर वो, और उसी वक्त तेई वहाँ पे आ जाता है। तो जब तेई वहाँ पे आता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही होती है कि उसने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी होती है। तो वो तेई को झूठ बोलता है कि वो
उस लड़की से प्यार करता है और उसने तेई को यूज़ किया और वो तेई को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और दूसरी ओर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। और अचानक से जब उसका पर्सनल सेक्रेटरी होता है वो एक दिन उसे बोलता है कि सर आप बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है, वो कुछ भी चीज़ संभाल नहीं पा रहा होता है। तब उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और उससे बातें करता है, क्योंकि उसका सेक्रेटरी उसका दोस्त भी है और उसका सेक्रेटरी भी है, वो उसके बारे में हर चीज़ जानता भी है। और फिर जो जेके होता है वो अपनी प्रॉब्लम उसे बताता है। तो फिर जो उसका सेक्रेटरी होता है वो उससे बोलता है सर क्या आपको उस दिन के बारे में कुछ भी याद है? तो फिर जेके याद करता है, उसे उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं। तो फिर वो उसे बोलता है, तो फिर जो उसका सेक्रेटरी होता है बोलता है कि डोंट वरी सर, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगा। और वो ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात को जेके के पास एक वीडियो आती है जो उसका पर्सनल सेक्रेटरी लेके आता है और उसे वो वीडियो दिखाता है। तो फिर जो जेके उस वीडियो को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। फिर तभी उस मैंसन में जेके वो जो लड़की होती है वो आ जाती है वहाँ पे। फिर जो जेके उस लड़की को देखता है और बोलता है कि तुम, फिर बोलता है कि हाँ डार्लिंग, मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आई थी। वैसे भी अब मुझे लगता है कि अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, हमारा बेबी आने वाला है। तो फिर जेके उसकी बात सुन रहा होता है और फिर वो एक स्मक करता है और वो खींच के उस लड़की को चाटा मारता है और वो लड़की नीचे फ्लोर पे गिर जाती है। फिर वो बोलती है कि तुमने ऐसे क्यों किया? हाँ, तुम्हारे जैसे मुझे चोट लग गई, अगर हमारे बेबी को कुछ हो गया तो वो ऐसे ऐसे बोल रही होती है और तुम्हारी हिम्मत कैसी, वो ऐसे ऐसे बोल रही होती है और वो खड़ी हो जाती है। तो फिर जो जेके होता है वो उस लड़की की ओर देख रहा होता है और वो एक डेविल वाला स्मक करता है और बोलता है कि तुमने मुझसे जॉन जेके से झूठ बोला, उसे चीट किया, उसके साथ फ्रॉड किया और उससे उसके ओमेगा को दूर किया, तो तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और जब जेके बहुत ज़्यादा डार्कली ये सारी बातें बोल रहा होता है तो लड़की बहुत ज़्यादा थर थर काँपने लगती है और वो जेके की ओर देख रही होती है। तो फिर जेके उसकी ओर देख रहा होता है, वो बोलता है कि बोलो ना, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? तो फिर वो लड़की बोलती है कि तुम क्या बोल रहे? मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ और चीट मैंने तुम्हें नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, ऐसे वो बहुत ज़्यादा काँप के बोल रही होती है, मगर अभी भी वो बोल रही होती है। तो फिर जेके उसे एक फुटेज दिखाता है, वो फुटेज उसी रूम की होती है जिस रूम में जेके उस रात उस लड़की के साथ था। उस रूम में उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसने जेके को ड्रंक किया था और जेके के सारे कपड़े उतार के उसे वहीं पे सुला दिया था। और वो लड़की भी उस लड़के के साथ थोड़े से जो लव मेकिंग करके वहीं पे जेके के बगल में लेट जाती है, जैसे ताकि जेके को कंफर्म हो जाए कि उस लड़की के साथ सच में जेके ने कुछ किया है। और फिर वो जो उस लड़के का बॉयफ्रेंड होता है वो वहाँ से चला जाता है और जेके इतनी ज़्यादा नींद में इतनी ज़्यादा नशे में होता है कि उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। उसे उन लोगों ने ड्रग दिया था। फिर जो जेके होता है नेक्स्ट डे उठता है, तो फिर क्या हुआ था उसके बाद तो आप सभी को पता है। तो फिर अब जेके उसे बोल रहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, तुम मुझे बताओ ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। और फिर जो लड़की होती है वो बोलती है कि नहीं, ये सब मेरे बॉयफ्रेंड की चालाकी थी। उसने कहा था कि मैं आपके साथ ऐसा करूँ ताकि आपकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो फिर जेके के बॉडीगार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं और फिर जो जेके होता है वो उन बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि इस लड़की के साथ वो करना कि ये लड़की पल पल तड़पे मौत के लिए और इसे मौत ना मिले। और इसने मुझसे मेरे ओमेगा को दूर किया ना, और इसकी सांसें एक पल भी दूर नहीं होनी चाहिए। इसे इतना तड़पाओ कि ये मौत के मारे भीख मांगे। और ऐसा बोल के वो उस बॉडीगार्ड की ओर देखता है और उसके वो बॉडीगार्ड उस लड़की को ले जाते हैं और वो उस लड़की को इतना टॉर्चर करते हैं। और जेके उसके बाद उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को लगा दिया था तेई को ढूंढने के लिए, मगर तेई उन्हें नहीं मिला था। जेके हर जगह जाता था, उसे तेई को ढूंढना था। जेके हर चीज़ कोशिश कर रहा था, मगर तेई से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। उसने ऑलमोस्ट पूरा कोरिया सर्च कर लिया था, मगर उसे तेई नहीं मिला था। और इतने वक्त में वो जो लड़की थी 3 महीने हो चुके थे उसे टॉर्चर करते हुए, और अब जेके को न्यूज़ आती है कि वो लड़की मर चुकी है। तो फिर जो जेके होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये लड़की क्यों मर गई। जेके को उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करना था, मगर अब कुछ नहीं कर सकता जेके। फिर वो अगेन सब चीज़ मतलब कि जो तेई को होता है उसे ढूंढने में लग जाता है। फिर उसे अचानक से अपने पीए से इन्फॉर्मेशन आती है कि जो तेई होता है उसे चाइना गया है। तो फिर जो जेके होता है वो भी तुरंत चाइना के लिए निकल जाता है। वो हर जगह चाइना में सर्च करता है, मगर उसे चाइना में भी जेके तेई कहीं नहीं मिला था। और जब जेके परेशान होकर गया था तब
उस जगह पे उसे तेई की जगह पे सीन मिला था, सीन। फिर वो ये सारी बातें याद कर रहा होता है और फिर वो सीन की ओर देखता है और फिर बोलता है कि मगर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसे खो दिया। खो तो मैंने उसे पहले ही दिया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मुझे एक वहम था, मुझे एक लगा था, एक उम्मीद थी कि वो आज मेरे पास वापस आ जाएगा, मगर अब नहीं है, अब नहीं है मेरे पास उम्मीद। फिर वो जो सीन होता है वो जेके की ओर देख रहा होता है। फिर होता है कि क्यों गगा, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो फिर वो जेके होता है, वो उसे सब चीज़ बता देता है कि वो किसी और का पार्टनर है, वो लोग जल्द से जल्दी शादी करने वाले हैं। तो फिर जेके की ये सारी बातें सुन के जो सीन होता है बोलता है कि गगा आप उम्मीद क्यों हार रहे हो? वो पर्सन अगर किसी से शादी करने वाला है, आप एक बार उसे, अब उसकी शादी हुई तो नहीं है ना, आप एक बार उसे रियलिटी बता के देखिए, क्या पता सिचुएशन अलग हो जाए। तो फिर जो जेके होता है वो सीन की ओर देखता है और उसके फेस पे हाथ रखता है और बोलता है कि नहीं सीन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। तो फिर बोलता है कि मगर क्यों गगा, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो फिर बोलता है सीन, तुम जानते हो इस इन सबसे मेरी नहीं, सिर्फ हम दोनों की बात नहीं है। अगर हम दोनों की बात होती तो मैं शायद कुछ करता भी, मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने देता, बिल्कुल नहीं जाने देता। ट्रस्ट मी, मैंने नहीं जाने देता। मगर अब सिर्फ हमारी बात नहीं है, अब काफ़ी लोगों की ज़िंदगी हम दोनों पे जुड़ चुकी है। मेरे साथ तुम्हारी और उसके साथ उस पर्सन की, उस अल्फ़ा की। तुम जानते हो ये पूरी दुनिया तुम्हें मेरा ओमेगा मानती है। तो फिर जो सीन होता है वो बोलता है कि मगर ये सब तो नाटक है ना, मैं आपका ओमेगा होने का प्रिटेंड करता हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप तेई गगा से कितना ज़्यादा प्यार करते थे। मैं जानता हूँ, आपने मुझे बताया उनके बारे में हर चीज़। आपने मुझे बताया कि आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते। इस वजह से मैं आपके ओमेगा होने का प्रिटेंड करता हूँ, ताकि कोई और। सच में यार, ये लाइन मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। ओके, आगे देखते हैं। तो फिर विंग सीन कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा ओमेगा होने का प्रिटेंड करता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि कोई और ओमेगा तुम्हारे पास ना आए, और ना ही कोई और बिजनेसमैन कोई डील लेके तुम्हारे पास आए और अपने ओमेगा की तुम्हारे साथ शादी करने का ऑफ़र दे। तो फिर जो सीन की ये सारी बातें सुन के जेके उसके फेस पे हाथ रखता है और बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम भी ये बात जानते हो कि अब बात सिर्फ तुम उसकी या मेरी नहीं है। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, मेरे साथ तुम और उसके साथ उसका पार्टनर और उसकी फैमिली। मैं नहीं चाहता कि जिस पर्सन को उसने चूज़ किया है उसके साथ, या फिर अब मैं उसकी ज़िंदगी में कोई और गलती करूँ। मैं नहीं चाहता। मैंने उसे पास्ट में बहुत तकलीफ़ दी है, उसे बहुत रुलाया है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी जो रिस्पेक्ट है उसे भी ठेस पहुँचाऊँ। पूरी दुनिया उसे उसका ओमेगा मानती है। मैं नहीं चाहता कि उसके नाम पर कोई दाग लगे। मैं नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। अगर वो उस पर्सन के साथ खुश है तो मैं बहुत खुश हूँ उसे उसके साथ देख के। हाँ, अगर ये सच है कि अगर वो अकेला होता, अगर उसके पास वो पर्सन नहीं होता, तो ट्रस्ट मी मैं ज़मीन आसमान एक कर देता उसे अपने पास रखने के लिए, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया था, उससे ज़्यादा प्यार। मैं जानता हूँ जिस जगह पे मैं उसे ढूंढने गया था, गॉड ने मुझे तुम्हें दे दिया था। और पहले मेरी ज़िंदगी में 2 लोग थे जिनके लिए मैं जी रहा था, और अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और वो मन में ये सब सोच रहा होता है आखिरी की बातें। फिर वो उसे गले लगा लेता है और फिर वो मन में सोच रहा है गॉड आप बहुत बुरे, बहुत ज़्यादा। जिस पर्सन से मैंने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया, सबसे ज़्यादा चाहा, उसे आपने मुझसे दूर कर दिया। मगर फिर भी मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप उस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ भर देना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर मैं अब सीन की हिफाजत करूँगा। अगर आपने उसे मेरी लाइफ में भेजा है, मैंने तब भी यही सोचा था कि मैं कभी सीन को नहीं छोड़ूंगा। और अब तो मेरी लाइफ में सिर्फ वही है। मैं उसे अब कभी नहीं जान दूँगा, खुद से दूर कभी नहीं। वो यही सोच लेता है कि अब वो जिएगा सिर्फ सीन के लिए, क्योंकि उसका प्यार तो अब किसी और का हो गया है ना। हाँ, उसने जब उसे उस पर्सन के साथ देखा था, जेके को बहुत पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा। मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और फिर वो ऐसे ही सोच रहा होता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है लैन हाउस, जहाँ पे सब लोग डिनर पे बैठे होते हैं और तेई के आने का इंतजार कर लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि तेई सीढ़ियों से नीचे आ रहा है और उसका सर नीचे होता है, वो किसी की ओर नहीं देख रहा होता है। फिर वो आता है और सबकी ओर एक बार देखता है और फिर अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। फिर जो सब लोग होते हैं वो सिर्फ तेई की ओर ही देख रहे होते हैं, और तेई को इस बात का अंदाज़ा आता है
मगर फिर भी वो सब लोगों को इग्नोर करता है और वो अपने खाने की ओर देखने लगता है। फिर जो वांजी होता है वो तेई की ओर देखता है और उससे बोलता है कि तेई। फिर तेई उसकी ओर देखता है और बोलता है। तो फिर बोलता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? फिर तेई थोड़ी देर शांत रहता है और फिर अपना सन नोट करता है और बोलता है कि हाँ, तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैं तुम्हारी लाइफ में क्या मैटर करता हूँ? तो फिर तेई शॉक हो जाता है और वहाँ पे जो भी लोग बैठे थे वो भी थोड़ा शॉक थे। फिर तेई अपनी आंखें ऊपर करता है और बोलता है कि वांजी, तुम मेरी लाइफ में बहुत बहुत ही एक ऐसे पर्सन हो जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब जब मुझे सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत थी, किसी अपने की, तब तुम मेरे साथ थे, सिर्फ तुम मेरे साथ थे। तो तुम मेरी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो, ये बात तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी लाइफ में वो पर्सन हो जिसने मुझे फैमिली दी है। मेरी लाइफ में कभी कोई फैमिली नहीं थी, मगर अब तुम्हारी फैमिली को सब जब अपने पास देखता हूँ तो मुझे फील होता है कि मेरे पास ही फैमिली है। मेरे पास मेरे अपने लोग हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे जानते हैं, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, तो फिर क्या एक इजाज़त दोगे मुझे? तो फिर क्या मुझे हक दोगे कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि क्या हुआ था तुम्हारी लाइफ में? तुमने आज तक मुझे कभी भी खुल के कुछ भी नहीं बताया। तुमने आज तक मुझे उस पर्सन के बारे में नहीं बताया, मगर मैं आज जानना चाहता हूँ कि वो पर्सन कौन है। मैं जानना चाहता हूँ क्या वो मिस्टर जेके हैं? तो फिर जो तेई होता है वो वांजी की आंखों में देख रहा होता है और फिर वो एक चीज़ करता है, वो अपना सर नोट करता है, वो हमें अपना सर हिलाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपना हाथ टेबल पर मारता है और बोलता है, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ने वाला, मैं उसकी जान ले लूँगा। और ऐसा बोलकर वहीं पे वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो जाने लगता है। तो फिर जो तेई होता है वो उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है और उसे बोलता है, प्लीज़ मत जाओ, उसके पास मत जाओ, अब कोई फ़ायदा नहीं है, वो किसी और से प्यार करता है, वो कोई और उसकी ज़िंदगी में है। तो फिर जो वांजी होता है और बोलता है, और तुम्हारा क्या? उसने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें चीट किया, तुमसे इतना ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करके, तुम्हें इतने ज़्यादा सपने दिखा के उसने तुम्हें बीच रास्ते पे छोड़ दिया। तो फिर जो तेई होता है बोलता है, हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं उसकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करता और अब मैं नहीं चाहता कि मैं या फिर मेरी तरफ से कोई भी उसकी लाइफ में मैटर करे या फिर कोई भी उसकी लाइफ में दखल अंदाजी करे। मैं नहीं चाहता। अगर वो अपनी लाइफ में खुश है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे खुश रहने दो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है और बोलता है, अच्छा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? कि तुम्हें सच में फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने देखा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें इस तरह टूटते हुए देखा है, इतनी बुरी तरह देखा है, तड़पते हुए। तुम आज भी सिर्फ उसी से प्यार करते हो, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? तो फिर जो वांजी होता है उसकी आंखों में तेई देखता है और बोलता है, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा उससे प्यार करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई और उसकी लाइफ में है। और शायद तुमने सुना ना कि उससे वो कितना प्यार करता है। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, प्यार तो उसने तुमसे भी किया था ना, हट उसने तुम्हें भी किया ना, तो क्या वो उस पर्सन को हर्ट नहीं करेगा, वो उस पर्सन को तकलीफ नहीं पहुँचाएगा? तो फिर तेई उसकी ओर देखता है और बोलता है, नहीं, उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो इतना बुरा पर्सन नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे धोखा दिया, मगर फिर भी मैं आज भी उस पर ट्रस्ट करता हूँ। मुझे यकीन है इस बात का कि वो किसी को हर्ट नहीं करेगा, वो उसे हर्ट नहीं करेगा। और तुम टेंशन मत लो, अब सब ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। इससे सिर्फ मुझे तकलीफ़ होगी। अगर वो उसके साथ खुश है तो आई एम ऑल्सो हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी आंखों में देख रहा होता है, उससे बोलता है, क्या तुम सच में खुश हो? फिर वो बोलता है, हाँ, मैं खुश हूँ। तो फिर वांजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे बैठाता है और उसे बोलता है, आज तक तुमने मुझे कभी नहीं बताया, तुमने बस मुझे इतना ही बोला कि उसने तुम्हें चीट किया, और आज तुम ये भी कह रहे हो कि तुम्हें उस पर यकीन है। क्यों? कैसे? क्या? मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। तो फिर तेई अपना सर हमें हिलाता है, बोलता है कि हाँ, मैं बताऊँगा। तो फिर जो वांजी होता है उससे बोलता है, मुझे बताओ क्या हुआ था उस वक्त, क्या हुआ था? तो फिर जो
तेई अपना सर नोट करता है और वहाँ पे सब लोग बैठ जाते हैं। फिर तेई अपनी बात बोलने लगता है कि उसकी लाइफ में क्या और कैसे हुआ था। तो सब लोग उसकी बातें सुनते हैं। फिर जो मैडम लाइन होती है बोलती है, तो इसका मतलब तो साफ साफ है ना कि उसने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें चीट किया। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो पर्सन गलत नहीं है। कि फिर तेई बोलता है कि मैं जानता हूँ वो गलत नहीं है, मैं जानता हूँ, मेरा दिल कहता है कि वो गलत नहीं है, वो अच्छा पर्सन है। मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं हाई स्कूल से उसके साथ हूँ। उसने आज तक मुझे कभी एक बार भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वो हमेशा मुझसे प्यार करता था, मेरी केयर करता था, हर चीज़ करता था। आप नहीं जानते, मैंने देखा है उसकी आंखों में, मगर मैं नहीं जानता उस वक्त क्या हुआ था उस वक्त। मगर मैं बस इतना जानता हूँ कि अब मुझे कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों को भूल जाइए और जो भी जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए प्लीज़। मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। और वांजी की ओर देखता है। फिर वांजी भी अपना सर नोट करता है, बोलता है कि ठीक है, मैं अब उसे कुछ भी नहीं कहूँगा, पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, फ्यूचर में अगर उसने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई, तो ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं उस इंसान की जान ले लूँगा अपने हाथों से। फिर जो वांजी की ये बात सुन के जो तेई होता है वो थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं वांजी, प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ ऐसा मत करना। मैं वो ऐसा नहीं करेगा, मैं जानता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि अब ऐसा कुछ भी हो। प्लीज़ मैं कुछ भी नहीं चाहता, अब कुछ भी नहीं चाहता मैं अपनी लाइफ में। मैं उसे तकलीफ नहीं देखना चाहता हूँ और ना ही मैं कुछ और चाहता हूँ, प्लीज़। फिर जो वांजी होता है वो तेई की बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सब लोग तेई की ओर देख रहे होते हैं और फिर सब लोग उसे कुछ ना कुछ बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही आज की रात बीत जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जो लैन चिंग जो और जैन फैमिली ये सब लोग होते हैं वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि अब आगे काम कैसे चलेगा। तो फिर वांजी बोलता है कि नहीं, नॉर्मली चलेगा। हम सब अपने जो भी उनके काम होंगे वो आधे करेंगे और सब अपने जो भी मतलब कि जो भी हम मैनेज करेंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे को बताते हुए चलेंगे। तो फिर बोलते हैं कि हाँ, तुम लोगों को एक साथ होके ही काम करना होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि फादर, मैं आपको कुछ बताना चाहता था। तो फिर वो उसके फादर बोलते कि हाँ। फिर बोलते हैं कि 2 दिन बाद मुझे अभी कॉल आया था शुएंग ने मुझे बताया कि 2 दिन बाद उसने एक बहुत बड़ी पार्टी की अनाउंसमेंट की है, जिसमें वो इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा और ये बताएगा कि कौन सी कंपनी इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, जैसे कि हमारे बारे में। और वो थोड़ा सा रुक के बोलता है तेई की ओर देख के कि मिस्टर जेके के बारे में। और वहाँ पे उसने हम सबको इनवाइट किया है, पूरी लैन फैमिली और जैन फैमिली को। और वहाँ पे और भी काफ़ी सारे बिजनेसमैन आएंगे और उनकी फैमिली आएगी, सारे बिजनेस वर्ल्ड के लोग आएंगे वहाँ पे। और जेके और उसका पार्टनर भी। फिर वो ऐसा बोलता है और तेई की ओर देखता है। फिर तेई अपना सर नीचे कर लेता है। फिर ओके गाइज, आज के लिए इतना ही और हम कल देखेंगे कि आखिर उस पार्टी में क्या होगा। फंक्शन इतने टाइम बाद एक दूसरे को देखेंगे तो वो दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे, और जब विंग की फैमिली विंग को देखेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो आगे हम देखेंगे कि क्या होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।